छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, वहीं दूसरी ओर लाल आतंक का साथ छोड़कर अब इनामी नक्सली भी मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। कवर्धा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 2 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। कौन है ये नक्सली और कितने सालों से थे इस हिंसा का हिस्सा, आइए जानते हैं। कवर्धा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सलियों ने कबीर धाम पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में रमेश उर्फ आटम गुड्डू और उसकी पत्नी सविता उर्फ लच्छी पोयम शामिल है। रमेश 29 साल का है और सविता की उम्र महज 21 साल है, लेकिन दोनों पिछले 8 वर्षों से नक्सल संगठन का हिस्सा थे। रमेश प्लाटून नंबर 1 MMC जोन GRB डिवीजन कमेटी का सक्रिय सदस्य था, जबकि सविता टांडा एरिया कमेटी में काम करती थी। साल 2019 में बकोदा जंगल में मुठभेड़ के दौरान रमेश घायल भी हुआ था। उस समय उसके पास 12 बोर की बंदूक और सविता के पास 8 mm की राइफल थी। सरेंडर के बाद दोनों को सरकार की पूर्णावास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी। पुलिस का कहना है कि लगातार हो रही कार्रवाई और विकास योजनाओं के कारण नक्सली संगठन अब कमजोर पड़ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि नक्सली हथियार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ये हमारे GRB में काम करते थे ये लोग, और हमारे यहाँ एक एनकाउंटर हुआ था, बकोदा एनकाउंटर। इसमें रमेश नाम का व्यक्ति जो है उसको गोली लगी थी और उसी दौरान ये इलाज के वहाँ से गायब था। आज इन्होंने शासन की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय गृहमंत्री महोदय के द्वारा जो पुनर्वास नीति घोषित की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, उनसे प्रभावित होकर इसने आत्मसमर्पण किया है। इधर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं। ऐसे में ये आत्मसमर्पण सुरक्षा एजेंसियों के लिए दोहरी कामयाबी मानी जा रही है। एक तरफ जंगलों में मुठभेड़ चल रही है और दूसरी तरफ लाल आतंक का चक्रव्यूह अब धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है। कवर्धा में 2 इनामी नक्सलियों का सरेंडर ये दिखाता है कि सरकार की नीति और सुरक्षा बलों की कार्रवाई रंग ला रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में और कितने नक्सली मुख्य धारा में लौटते हैं। इस ऑपरेशन से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए INS 24/7 डिजिटल के साथ। धन्यवाद।